हेलो फ्यूचर के टॉपर्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो 95 प्लस स्कोर करना अपने एग्जाम्स में, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पर, प्लानिंग पर। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखिए। पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन और मीनिंग पर। According to Kuntz and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, when to do, and who is to do it. Meaning, planning can be defined as thinking in advance what to do, when to do, how to do, and who has to do it. In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. तो दोस्तों, ये तो ही डेफिनेशन और मीनिंग। अगर आप हमारी जो पहली वाली डेफिनेशन है कुंट्ज़ और ऑर्डिनल वाली, जो मैंने लिख के दिखा रखी है आपको, इसमें अगर आप ये लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोरिंग रहेगा, आपके लिए स्कोरिंग रहेगा ये, अगर आप लिख कर आएंगे। तो चलिए मैं आपको सिंपल में मीनिंग में बताता हूँ कैसे आपको लिखना है और क्या लिखना है। तो दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि एक फैक्ट्री लगाना, एक समझिए मैं शू फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ जहाँ पर शूज़ बनेंगे। तो क्या क्या करेंगे आप? उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो क्या करेंगे आप, किस तरह से प्लानिंग करेंगे? हम देखेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि कहाँ से हमें फाइनेंस लेना है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ से हमें फंड जनरेट करने हैं, और किस तरह हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा, और हमारी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी, और किसको हम सेल करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, हम फ्यूचर के बारे में सोचना, अपनी फैक्ट्री के फ्यूचर के बारे में सोचना, कैसे आपको पूरी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ रन करनी है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग करना। तो दोस्तों, इसका नॉर्मल मीनिंग हुआ फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड होना, यानी अपने फ्यूचर के, अपनी फैक्ट्री के फ्यूचर के बारे में सोचना। उसमें कहाँ से माल आएगा, कैसे माल आएगा, किसको बेचा जाएगा, और किस तरह हम प्रोडक्शन करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही होता है प्लानिंग करना। तो दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल मीनिंग इसका। तो अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन। तो दोस्तों, हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। प्राइम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग होता है, इसलिए प्राइमरी फंक्शन है, जैसे कि इसमें बता दिया है मैंने इस पॉइंट में। सेकंड पॉइंट हमारा है गोल ओरिएंटेड। तो दोस्तों, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग किस लिए करते हैं हम? प्लानिंग इसीलिए तो करते हैं जिससे कि हमारे गोल अचीव हो जाए। वही तो बात इसमें बता रखी है। गोल ओरिएंटेड होता है प्लानिंग। जो हमने अपनी फैक्ट्री के लिए प्लान बनाया, वो किस लिए बनाया? जिससे कि हमारा गोल अचीव हो सके। हमारा गोल क्या था फैक्ट्री लगाने का? हम नंबर 1 बिजनेस बने, हम कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ें, अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकले, हमारा प्रोडक्ट सबसे नंबर 1 हो, यही तो हमारा गोल है। वो कैसे अचीव होगा? जब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी। तो आते हैं थर्ड पॉइंट पर, परवेसिव। तो दोस्तों, परवेसिव का मतलब होता है हर लेवल पर। जैसे कि आप जानते हैं, एक बिजनेस के अंदर 3 तरह के लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जहाँ पर हर तरह का स्टाफ होता है। तो आपको प्लानिंग कहाँ पर, किस लेवल पर चाहिए? सिर्फ टॉप लेवल पर चाहिए। तो मिडल और सेकंड लेवल का क्या होगा, आप टॉप लेवल के लिए प्लानिंग करोगे। तो दोस्तों, ये बात है, ये हर प्लानिंग जो है हर लेवल पर करी जाती है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। हर लेवल पर एक प्लानिंग करी जाती है। फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूस। तो प्लानिंग जो होती है कंटिन्यूटी से होती है। ऐसा तो नहीं है जैसे कि एक बार आपने सेल्स अच्छी निकाल दी, एक साल आपने सेल्स निकाल दी अच्छी, और सेकंड सेकंड ईयर आपने प्लानिंग करनी छोड़ दी, तो आपकी सेल क्या होगी? आपको लगता है सेल चलेगी आपकी? डेफिनेटली आपकी सेल ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यूसली प्लानिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं, नए प्रोडक्ट लेकर आएँ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लेकर आएँ। तो ये इसमें बात है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन के अंदर प्लानिंग किस लिए होती है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड होती है। इसमें हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर के लिए तो प्लान करते हैं। हम वही तो प्लान किस लिए करोगे आप? वही तो फ्यूचर के लिए तो प्लान करोगे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह हम माल लेकर आएंगे और इस तरह माल को बेचेंगे, ये स्ट्रेटजीज हम लगाएंगे। तो इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिसीजन मेकिंग टूल। तो प्लानिंग किस लिए करते हैं? जिससे कि आपके डिसीजन अच्छे हों, डिसीजन आपके सही निकलें। तो ये इसका मतलब है, प्लानिंग किस किस चीज़ में हेल्प करता है? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, जिससे कि आप डिसीजन अच्छा ले सको अपने बिजनेस के लिए, जिससे आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। अगर आपका इफेक्टिव होगा डिसीजन, तभी तो आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। और आपका इफेक्टिव डिसीजन कैसे बनेगा? कैसे एफिशिएंट डिसीजन निकालोगे? तभी तो निकालोगे जब आप प्लानिंग अच्छी करोगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिस्क असेसमेंट। अगर आपकी प्लानिंग ए टू जेड होगी, फॉर्मल मैनर में होगी, स्टेप वाइज होगी, बिल्कुल हर चीज़ को देखते हुए होगी,
तो आप रिस्क को अच्छे से असेस कर सकते हैं। आपको रिस्क का पहले ही पता लग जाएगा, आपकी थ्रेट जो होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स जो आने वाली होंगी, उनको आप पहले अंदाज़ा लगा सकोगे। यही बात होती है प्लानिंग में। अब जब आपने फ्यूचर के बारे में पूरा प्लानिंग कर ली, कैसे आपको सेलिंग करनी है, कैसे आपको परचेजिंग करनी है, कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप ये भी तो फैक्टर्स देखोगे कि हमारा नुकसान कहाँ हो सकता है, इस चीज़ का भी तो आप ध्यान रखोगे ना। तो वही रिस्क असेसमेंट करने में हमारी हेल्प करता है प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों प्लानिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। आपने प्लानिंग की, क्या प्लानिंग की, अपने गोल अचीव करने के लिए। गोल कैसे अचीव करोगे, जब तक आपकी पूरी फैक्ट्री टीम वर्क नहीं दिखाएगी, एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, तो कहाँ से गोल अचीव हो पाएंगे। वही इसमें बात है, प्लानिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है फैक्ट्री में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है दोस्तों। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको जो प्लान है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करते रहने पड़ते हैं, तो इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपने हर चीज़ पहले ही सोच ली होगी, फ्यूचर के बारे में आपने सब कुछ पहले ही सोच रखा होगा, तो आपके जो रिसोर्सेज होंगे वो डेफिनेटली कम पड़ेंगे ही नहीं। जो भी आप रिसोर्सेज लाएंगे उनमें आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ये इसके अंदर बात है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता तो यही है ना। यही होता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज पूरे हो जाएं और किसी काम में कमी ना आए। जब आपकी प्लानिंग होगी, जब आप सब कुछ पहले ही सोच कर चलेंगे, अपनी थ्रेड्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी एंट्री और एग्जिट के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोच के चलोगे, तो डेफिनेटली आपको लॉस होना ही नहीं है दोस्तों। इसलिए ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब आप प्लानिंग करोगे फ्यूचर की, तो आप क्या क्या देखोगे, हर चीज़ देखोगे ना। ये देखोगे कहाँ से माल लाना है, किसे बेचना है, बीच में हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनके बारे में भी आप पहले ख्याल करोगे। हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका कंपटीशन ही ना हो, तो ये चीज़ आप कोशिश करोगे, तो वही हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स में। यानी हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको उनको टैकल करने में, उनको क्वालिफाई करने में हमारी मदद करता है प्लानिंग। सेकंड पॉइंट आता है, इंक्रीजेज अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आगे जाके कुछ भी होए, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, वो चेंज होता रहता है, वो डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटीज ज़्यादा होंगी। जब आपकी आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, आपका हर चीज़ काम टाइमली होगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, तो हर चीज़ जो होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी। तो ये इसके अंदर पॉइंट में बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने प्लानिंग कर ली, आपने फ्यूचर के बारे में सारा कुछ सोच लिया, आपने देख लिया कि भाई किस चीज़ में आगे जाके कमी आ सकती है, किस चीज़ में हमें फ़ायदा हो सकता है, तो वही तो चीज़ हेल्प करेगी आपकी, आपके रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने में। जितने भी आपके अपने, अब देखिए जैसे कि आपने प्लानिंग कर ली, आपको ये पता लग गया भाई 1000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके 1000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल तैयार करोगे, रॉ मटेरियल पहले ला कर रखोगे ना। समझे नहीं मेरी बात भाई। आपको जैसे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक साल के अंदर अंदर, एक एग्जांपल लीजिए, एक साल के अंदर आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, कहाँ से प्रोड्यूस करोगे। तो वो जो रिसोर्सेज होंगे उनको पहले टेक ला कर रखोगे, पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, तो इस तरह से हेल्प करेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। यानी हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उनसे हमें प्रोडक्टिविटी देने में हेल्प करेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट तो कम आए लेकिन हमें आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिले, तो उस चीज़ में हेल्प करता है। और प्लानिंग कौन हेल्प करता है, प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एफिशिएंसी इन अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, आप पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेंगे, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे जो गोल्स होंगे वो अच्छे से अचीव होंगे, डेफिनेटली अच्छे से अचीव होंगे। अब आपने प्लानिंग कर रखी है अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने के बारे में, अपने सर्वाइवल के बारे में, कैसे आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, हर चीज़ के बारे में आपने कर रखा है। तो जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो डेफिनेटली आपके गोल्स भी इफेक्टिवली अचीव होंगे। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वही बात इसमें आ गई। जब आपके गोल्स इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, आपके आपने डिसीजन मेकिंग अच्छी करी है, आपने हर चीज़ को अच्छे से समझा है, पूरे बिजनेस को अच्छे से समझा है, तभी तो आपके गोल्स और डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है। ये इसके अंदर पॉइंट में बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोवाइड डायरेक्शन। जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली, A to Z प्लानिंग कर लिया, आपने ये चीज़ देख ली, कहाँ से मुझे माल लेना है, कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल लेना है,
और किसको प्रोडक्ट बीच में इंटरमीडियरीज होंगी उनको किसको सेल करना है और फाइनल कस्टमर तक किस तरह पहुंचाना है। जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली तो आपको डायरेक्शन तो इजीली मिल जाएगी ना दोस्तों। ये इसके अंदर पॉइंट में बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटीज़ कम हो जाती हैं। अब आपने हर चीज़ अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए आपने हर चीज़ स्टडी कर रखी है, उसकी थ्रेड्स, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रखा है, कॉम्पिटिटर का आपको पता है, उसके सब्सटीट्यूट्स का पता है, कौन 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 सा प्रोडक्ट इसका सब्सटीट्यूट हो सकता है, और आपको ये चीज़ पता है कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है, उसके चांसेस हैं लॉस के। तो जब आपको हर चीज़ का पता होगा तो वहाँ पर आप पहले ही तैयार होगे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके। तो उसकी इसकी हेल्प से, प्लानिंग की हेल्प से आपके अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी वो कम हो जाएंगी। हेल्प्स इन इनोवेशन, नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों प्लानिंग कैसे हेल्प करता है इनोवेशन में? जब आपने प्रोडक्ट बनाया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सब कुछ देखते हुए, तो वही तो चीज़ आपकी हेल्प करेगी इनोवेशन में। जैसे ट्रेंड ट्रेंड वाइज चलता है सारा कुछ, तो आप तो प्लानिंग किसके हिसाब से करोगे? ट्रेंड के हिसाब से करो ना, कि करोगे ना। जैसे कि आज के टाइम पे बैगी जीन्स वगैरह, ये स्ट्रेट फिट जीन्स वगैरह ज़्यादा चल रही हैं, तो इसका ट्रेंड आया, तो इस चीज़ को आप देखते हुए चलोगे। यही चीज़ आपकी प्लानिंग, जब आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होगी हर चीज़ के बारे में, आपने हर अपना पूरा रॉ मटेरियल मेंटेन करके रख रखा होगा और स्टॉक मेंटेन करके रख रखा होगा, तो ट्रेंड कैसा भी आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को संभाल सकते हैं। वही चीज़ इसमें बात बता रखी है इनोवेशन में। तो प्लानिंग इस तरह से आपकी इनोवेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं, प्रमोट कोऑर्डिनेशन। प्रमोट कोऑर्डिनेशन की तो सीधी बात यह है, जब आपकी पूरी फैक्ट्री टीम वर्क की तरह काम करेगी, जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली, हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज ये होगा, हमारा परचेज इंचार्ज ये होगा, हमारा सेल्समैन ये होगा, और ये हमारे फाइनल कस्टमर होंगे। जब आपको हर चीज़ का पता है तो ये पूरी टीम जो होगी ना आपकी, जो आपकी फैक्ट्री की पूरी टीम होगी, वो आपके साथ कोऑपरेट करेगी अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा फैक्ट्री के अंदर दोस्तों। जी, इस पॉइंट में बात है नेक्स्ट पॉइंट पर, एनकरेज प्रोएक्टिव थिंकिंग। प्रोएक्टिव थिंकिंग कैसे होगी? आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशंस बना रहे हैं फ्यूचर के बारे में, क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे करना है, तो यही तो चीज़ हमारी प्रोएक्टिव थिंकिंग में आती है। तो इसी को बोलते हैं एडवांस थिंकिंग, समझ सकते हैं आप इसको, एडवांस थिंकिंग की तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ही इम्पोर्टेंस। अब आते हैं हम अपनी लिमिटेशंस पर, क्या क्या है प्लानिंग की लिमिटेशंस। सबसे पहले रिजिडिटी। आपको रिजिडिटी का फेस करना पड़ सकता है दोस्तों प्लानिंग में। बहुत सी बार ऐसा होता है, हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं फेल क्यों हो जाते हैं? हमारा एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, ये आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से आपके प्लान फेल होते हैं, तो वहाँ पर आपको रिजिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रॉब्लम इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने भी बताया, डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपका बिजनेस है, वो आपका एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उनकी पॉलिसीज़ अलग थी। अब वहाँ पर किसकी सरकार आ गई? बीजेपी की सरकार आ गई, तो उनकी पॉलिसीज़ अलग होंगी, तो आपका जो प्लानिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये इसमें प्रॉब्लम आती है। सेकंड पॉइंट, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो आपको प्लानिंग के हिसाब से क्रिएटिव होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो कौन कर सकता है? एक्सपर्ट ही तो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए ये चीज़ है, मुसीबत बन जाती है क्रिएटिव लोगों के लिए। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते दोस्तों। प्लानिंग के लिए हमें चाहिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। तो दोस्तों प्लानिंग में पूरा टाइम लगता है, आप देख सकते हैं कितना कुछ। आप प्लानिंग के, मैं आपको बताऊं तो 6 स्टेप होते हैं, 6 से 7 स्टेप में प्लानिंग पूरी होती है। तो उसमें टाइम कॉस्ट ह्यूज कॉस्ट लगती है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जो आपके लिए फ्यूचर के बारे में सोचें, प्लानिंग वगैरह करें, पूरा बजट तैयार करें। और कितना कुछ होता है, आप देख सकते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री लगानी है, आप क्या क्या सोचेंगे? आप खुद सोचेंगे सबसे पहले तो आपको एक बजट बनाना होगा। बजट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बाद में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कहाँ से माल आएगा? तो रॉ मटेरियल के लिए, अच्छा रॉ मटेरियल लाने के लिए परचेज़ मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ये बन गया। अब उसके बाद आपको प्रोडक्शन यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना माल बनाना है, कितना में स्टॉक मेंटेन करके रखना है। तो ये सब चीज़ें सोचना, और आखिरी में बात कहाँ पर आएगी? सेल्समैन पर। तो सेल्समैन किस तरह हमारे फाइनल कस्टमर तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके पहुँचाएगा। तो लगता है ना टाइम दोस्तों इसके अंदर। वही इसके अंदर बात आती है। बात है नेक्स्ट पॉइंट पर, ह्यूज कॉस्ट। कॉस्ट ज़्यादा लगती है। जब आप
एक फैक्ट्री लगाने के लिए लोन वगैरह लेंगे तो उसका भी इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़ेगा लोन के साथ। और सेकंड पॉइंट, आपको चाहिए होगा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनकी सैलरी, स्टाफ की सैलरी आपको देनी पड़ेगी और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। हर चीज़ आप जब देखेंगे पूरा, तो उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको हायर करने पड़ेंगे, जो आपके लिए बजट तैयार करेंगे, और प्रोडक्शन यूनिट वगैरह उनको हायर करना पड़ेगा, मशीनरी आपको हायर करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी ज़्यादा। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो इसकी लिमिटेशन हो सकती है, नो सक्सेस गारंटी। डेफिनेटली दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो इसलिए वहाँ पर सक्सेस की गारंटी आप समझ सकते हैं 50-50% रहता है जब तक सक्सेस ना मिल जाए। तो ये इसमें पॉइंट में बात है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्स एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए, इस काम के लिए। ऐसे ही कोई राह चलता आदमी तो आपके लिए प्लानिंग कर नहीं सकता, या आप राह चलते आदमी की सलाह मान लोगे। तो दोस्तों यही बात है, अगर आपको शू की फैक्ट्री लगानी है तो आपको शू से रिलेटेड, शू कंपनी से रिलेटेड एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। उन्हें पता होगा कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको हाईली हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अनसर्टेनिटी। जैसे कि बहुत देर से मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली अनसर्टेन होता है, डायनेमिक होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमारी प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं, हमें प्लान्स भी ऐसे ही मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो यही प्लानिंग जो है अनसर्टेन भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको स्पेशलाइज एक्सपर्ट चाहिए वहाँ पर, और स्पेशलाइज नॉलेज वाले चाहिए लोग जो प्लानिंग करें आपके लिए। तो ये कोई आसान काम तो नहीं होगा ना दोस्तों, आप तो नहीं कर सकते। आप अब आप एग्जाम्पल लीजिए, जो स्पेशलाइज है किसी चीज़ में वही तो ये काम करेगा ना। तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है, ये एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है, इसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, तो स्पेशलाइज करेगा तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। लेक ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो गारंटी की बात बताइए, आपको एक पॉइंट बताया मैंने, नो सक्सेस गारंटी। तो इसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं, ये चांसेस कम है कि जो हमारी प्लानिंग वो टोटली एक्यूरेट हो, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है, नेचुरल डिजास्टर। चलो आपने एक अच्छी प्लानिंग करी, पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली पूरे साल की, बीच में क्या आ गया, कोरोना वायरस। अब बताओ, जिस बिजनेस ने ये सोचा ही नहीं होगा कि पूरे देश में ही लॉकडाउन लग जाएगा, तो उसकी प्लानिंग कहाँ रह गई। यहाँ पर बात आ जाती है एक्यूरेसी की। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। तो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।